हाँ जी, सब राजी खुशी। आगे चलें। देखिएगा, अपन मॉडर्न फिजिक्स की सीरीज अपनी चल रही थी कंटिन्यू, उसी पे अपन आगे बात करते हैं आज। मॉडर्न फिजिक्स में अपन ने बेसिक बेसिक चर्चा ही करी थी अपन ने, केवल केवल और केवल। ठीक है। और अपन ने वो वेवलेंथ देखी थी कि भाई एक्सरे कहाँ पे आती है, यूवी रेज किस में एग्जिस्ट करती है ना, सबके बारे में अलग अलग से अपन ने स्टडी करी थी। एक सवाल है, वो निकल के आता है उससे बेसिक सा, वो अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है कि 10⁻⁷ केल्विन जो टेम्परेचर है उसका कोई तारा या सूर्य जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसके अधिकतम स्पेक्ट्रम से संबंधित तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। मतलब लेमड़ा मैक्सिमम अपने को फाइंड आउट करना है। एक चीज मैंने आपको बता रखी है पहले से कि सब अधिकतम तरंग दैर्घ्य के अंदर, इसके अंदर जो लेमड़ा एम है, इस अधिकतम तरंग दैर्घ्य के अंदर क्या है, ताप छुपा होता है। और ताप छुपा कैसे होता है, ये होता है आपके बीन के नियम में, बीन के नियम से। और अपने को पता है बीन के नियम में क्या, लेमड़ा एम क्या होता है, B/T तो होता है। अरे बात समझ में आ रही है मेरी, है ना? तो मैंने एक बहुत बारी वाली बात बोली है, तो अब वापस ध्यान में रखेंगे कि अधिकतम तरंग दैर्घ्य की जब भी जहां भी बात की जाएगी, जहां भी उसका मान दिया गया होगा, इसका मतलब उसमें इनडायरेक्टली उसने आपको टेम्परेचर दे दिया, इनडायरेक्टली उसने आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। क्लियर है मेरी बात समझ में? तो ये बीन का जो नियम है या ये जो फॉर्मूला है, ये आप लिख लीजिएगा साथ में कि इसमें अधिकतम टेम्परेचर की भी बात कर रखी है इन्होंने। क्लियर है मेरी बात? अब तो कुछ नहीं है, बस आंसर निकालना है। बी की वैल्यू कितनी होती है, 2.88 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर इंटू केल्विन अपॉन टेम्परेचर का मान दे रखा है 10⁻⁻7 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, और ये आपके हो गया कितना, 0.288 नैनोमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, लेमड़ा एम की। यही तो निकालना था, बस बहुत सिंपल सी बात थी। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, केवल और केवल इतनी सी थी कि अधिकतम तरंग दैर्घ्य में क्या है, ताप छिपा होता है। तो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। अब कहानी ये यहाँ से स्टार्ट होती है कि साहब ये जो वैल्यू आई है लेमड़ा, अब इसको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सी है, कि ये कौन से स्पेक्ट्रम में आएगी। बताओ कौन सी है, लेमड़ा एम का मान 0.288 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा है। किसमें आता है बताओ? बिल्कुल सही बात है, बोलो बोलो किसमें है, याद आ रहा है? एक्स किरणों में ही तो है। अरे एक्स किरणों में बात करी थी ना अपन ने, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश जो परास होता है, जो रेंज होती है, वो क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर। क्लियर है मेरी बात? ऐसे याद ना रहे ना, ऐसे याद रख लो। एनएम का मतलब है यहां पर नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी क्या है साहब, प्रधानमंत्री है। ये लो जी, 1 एनएम से 1 पीएम। पीएम का मतलब वैसे अपने को पता है ना, पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12, और नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9। तो नैनोमीटर से छोटा और पिकोमीटर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल 0.888, एक से तो कम ही है। इसका मतलब ये कौन सी एक्स किरण है, एक्स किरणों की परास नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री उसके आसपास घूमती है। तो 1 एम का, एनएम से लेके 1 पीएम तक। बात क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख लीजिएगा आप आराम से। ये तो याद करने का मैंने तरीका बताया, और वैसे कोई नहीं है। सवाल लिख लीजिए आराम से। हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो, एक वर्ड आता है बार बार में, और वो क्या है, पावर। या तो मैं बात करूं पावर की, एक वर्ड और आता है अपने पास में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता अलग बात है,
प्रकाश की पावर अलग बात है, मतलब बात समझ में आई है, उसकी शक्ति अलग है। कैसे देखो, मान लो कि अगर कहे आपसे कि भाई प्रकाश है, वो निकल रहा है इस टॉर्च से, इस टॉर्च से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए तुरंत ही वहां पर कि प्रकाश, पूरी मॉडर्न फिजिक्स में प्रकाश का मतलब क्या है जनाब, फोटोन है, मच्छरों के जैसे फोटोन बह रहे हैं। मैं वापस ये बार बार कह रहा हूं, प्रकाश बहने का मतलब क्या है, फोटोन का बहना। फोटोन्स का बहना, ये बहुत काम की बात है, क्योंकि हम यहाँ पूरी मॉडर्न फिजिक्स में लाइट को एज ए फोटोन ही ट्रीट करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? प्रकाश बह रहा है, इसका मतलब है मच्छरों के जैसे फोटोन बह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। जैसे अगर मैं अगर बात करूं कि एक जो फोटोन है, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी, बोलो, एच म्यू या एच सी बाई लेमड़ा। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं कहूं कि एन फोटोन की ऊर्जा, एन फोटोन की ऊर्जा कितनी आएगी, एन फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एन से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एच सी बाई लेमड़ा को। अरे एक फोटोन की ऊर्जा को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एन से, तो वो क्या आ जाएगी, एन फोटोन की ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही अगर कहें आपसे रेट ऑफ एनर्जी फ्लो की बात करें, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, जहां भी रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, इसका मतलब ये डीई बाई डी टी की बात कर रहा है, दर की बात होगी ना जहां पर, है ना? तो ऐसे लिखते हैं अपन फिजिक्स में, तो डीई बाई डी टी क्या हो गया, एच सी बाई लेमड़ा, कॉन्स्टेंट है सब, डी एन बाई डी टी। ये जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, क्या यही तो पावर ऑफ लाइट है? ये जो है ना, क्या इसी को पावर ऑफ लाइट कहते हैं? बिल्कुल साहब, यही क्या है, पावर ऑफ लाइट। ये क्या है, डी एन बाई डी टी। डी एन बाई डी टी क्या हुआ, हाँ बोलो, बिल्कुल सही बात, रेट ऑफ फोटोन फ्लो। डी एन बाई डी टी लिख लीजिएगा साथ में, लिखते जाइए साथ साथ में। है ना, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लाइट। अरे ऊर्जा की दर तो कहलाती है शक्ति, सही तो बात है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ रखे हैं ना बचपन में। अगर यहां पर इंटेंसिटी की बात करें, आई, आई क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो ये इसका फॉर्मूला इंटेंसिटी का बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, हर बार बताता हूं। इंटेंसिटी नहीं चेंज होने वाली साहब, चाहे लाइट की इंटेंसिटी कहीं से भी आप उठा के देख लो आप, इंटेंसिटी किसी की भी आप देखो, अपन ने बहुत चैप्टर में बात करी थी, है ना? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहने वाला है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो क्या है, डी बाई डी टी, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। तो फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी टी की वैल्यू क्या है भाई, एच सी बाई लेमड़ा, ये ए, और साथ में क्या है, डी एन बाई डी टी। ये डी एन बाई डी टी क्या है, यही तो है रेट ऑफ फोटोन फ्लो। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये लो।
दोनों को लिख लो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एच सी बाई लेमड़ा है डी एन बाई डी टी, और रेट ऑफ एनर्जी फ्लो उसका फॉर्मूला क्या है? एच सी बाई लेमड़ा डी एन बाई डी टी। इसका मतलब एक चीज आपने देखा, वो क्या चीज? कि जो डी एन बाई डी टी है वो दोनों में आ रहा है, वो दोनों में आ रहा है। क्लियर है? बात समझ रहे हो मेरी? इसका मतलब जब भी आपको फोटोन फ्लो की बात होगी, रेट ऑफ फोटोन फ्लो की बात होगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको तो इंटेंसिटी दी हुई होगी या पावर दिया हुआ होगा। क्लियर है मेरी बात? पावर और इंटेंसिटी, लाइट की पावर और इंटेंसिटी एक दूसरे की बहनें ही हैं, आप मान लो। इंटेंसिटी या पावर लाइट की अगर दे रखी है ना, दोनों बहनें हैं, और दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर रेट ऑफ फोटोन छुपा होता है। रेट ऑफ फोटोन छुपा होता है। ध्यान रखेंगे ये वाली बात भी। दोनों बहनें हैं साहब, इंटेंसिटी और पावर दोनों बहनें हैं, और दोनों में रेट ऑफ फोटोन छुपा होता है। फोटोन फ्लो का रेट है नंबर ऑफ फोटोन, या बोल दो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड डी एन बाई डी टी। वैसे अगर बात करें तो क्लियर है मेरी बात? लिख लीजिएगा साथ साथ में। एक सवाल करते हैं अपन बहुत अच्छा सा इसी के लिए। और ये सवाल ये है कि ये कोई बल्ब है, उससे जो लाइट निकल रही है ना, उसका लेमड़ा है 600 नैनोमीटर, और उसकी पावर है इसकी टॉर्च की या बल्ब की, जो भी आप मान के चलो, वो पावर है 100 वाट की। पावर कितनी है? 100 वाट की। आपको क्या बताना है? आपको डी एन बाई डी टी निकालनी है। ऐसे बोले या ऐसे बोले नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। एक ही बात है। क्लियर है? कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो। कैसे निकालेंगे जनाब? वही तरीका अपने पास में तो करें। देखो, पावर दिया गया, इसका मतलब क्या है? पावर क्या होता है? एच सी बाई लेमड़ा इंटू डी एन बाई डी टी। अपने को चाहिए क्या? डी एन बाई डी टी। बाकी को उधर भेज दो, तो ये हो गया आपका पी लेमड़ा इंटू एच सी बराबर क्या है? डी एन बाई डी टी। पी की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 100। अब ये वोट में दे रखी है, लेमड़ा 600 नैनोमीटर, तो कन्वर्ट कर दो भाई 10 की पावर माइनस 9। अब एच सी का मान अपने को जो पता है 1240, वो नहीं लिख सकते। क्लियर है ये बात? क्योंकि 100 को इसने किस में दे दिया? वोट में दे दिया। तो कोई बात नहीं, अपने को तो ये भी वो वैल्यू भी पता है। कौन सा नहीं पता? 20/3 गुणा 10 की घात माइनस 34 इंटू 3 गुणा 10 की घात 8। सोल्व कर लो भाई इसको, जो आएगा वो आ जाएगा आंसर। कर सकते हैं ना? देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। बहुत कमाल की बात तो ये है। अब जोड़ बाकी गुणा भाग आप कर लेना। अली लिख लो फटाफट। केवल एक बचा। जो भी है लिख लीजिएगा।
हो गया? भाई सिंपल सी बात है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का 34, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये भी हो जाएगा किसका, माइनस का, ये माइनस का 9 है ही, तो ये 9 और 8 कितने हो गए, 17। यहाँ पे पीछे बचे 17, तो 17 पीछे बच गए, और ये 3, तो 3 गुणा 10 की घात 20 फोटोन। ये लो जी, आंसर आ गया। हो गया, लिख लो। अब हम आगे बात करते हैं, देखो ये लिख लो पहले आराम से। चले, अब अपन बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या नाम है इसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखिएगा क्या होता है, किसी भी मेटल पे, कोई भी मेटल है, मान लो सीजियम का है या सोडियम की कोई धातु है, उस धातु पर अगर आप कोई जो लाइट है वो अगर डालोगे, एक बात तो क्लियर है कि अगर मेटल है इसका मतलब इनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस पे लाइट डाली, लाइट डालने का मतलब क्या है, वो अपन बहुत से पहले से क्लियर है, लाइट डालने का मतलब है फोटोन डाल रहे हैं, फोटोन डाल रहे हैं जनाब। लाइट डालने का एक ही मतलब जानते हैं। और इसकी एनर्जी जितनी भी होगी, इसकी एनर्जी मान लो इन फोटोन की एनर्जी कितनी है, अपन ने एच म्यू ले ली, एच म्यू यानी एच सी बाई लेमड़ा, एक ही बात है वो लिखें। तो ये एनर्जी कुछ है, क्या फोटोन डालने से ये इलेक्ट्रॉन पे कुछ होगा, बिल्कुल होगा, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो क्या मुझे ये बताओ, ये जो मेटल में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या बाहर आ सकते हैं, लाइट नहीं डालें तो आ सकते हैं क्या? अगर लाइट नहीं डाली आपने, प्रकाश नहीं डाला उस मेटल पे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन वो फ्री केवल उस मेटल में ही है, वहीं पर उसके मेटल के अंदर अंदर चक्कर लगाएंगे, मेटल से बाहर निकल के नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनको एक एक दीवार रोक के रखती है, और उस दीवार का नाम क्या है, उस दीवार का नाम है वर्क फंक्शन, कार्य फलन, जिसको किससे दिखाते हैं हम, साइन से या फाई से, किसी से दिखा दो आप। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कार्य फलन। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अगर इस एच म्यू का मान इस कार्य फलन से भी ज्यादा हो गया, तो इसको मतलब इनको मिनिमम एनर्जी मिल गई। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, बाहर निकल के आ सकते हैं, किससे, उस मेटल की सरफेस से। क्लियर है मेरी बात? और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आए, उन इलेक्ट्रॉनों के पास में क्या होगा, उनके पास में कुछ क्या आएगी, एक काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्या आएगी साहब, एक काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। कैसे? कि जैसे ही फोटोन मेटल पे आया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन से एनर्जी ली और लेते ही वो बाहर हो गया। उसकी किस्मत है कि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया, किसी दूसरी चीजों से नहीं टकराया, वो सीधे ही लेते ही बाहर हो गया। तो वहां पर उसकी जो एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, जो आपने एनर्जी दी है, कितनी दी है हमने, एच म्यू, और जो जो इसका कार्यफलन है माइनस आई, इतनी एनर्जी। ये इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो वो टक्कर करके आए, टक्कर करने का मतलब कि जैसे ही फोटोन से एनर्जी ली, लेने के बाद किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर, तो अगर टक्कर करी होगी उसने, तो जाहिर सी बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी है एच म्यू माइनस आई है, इसका मान कम हुआ होगा।
अगर वो 3-4 टक्करें और कंटिन्यूअसली से करता गया टक्कर करता गया, तो एक ऐसा भी आएगा कि उसको मिनिमम एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम होगी, टेंस टू कितनी होगी? 0 के आसपास, कि वो केवल जस्ट इतनी ही एनर्जी मिले उसको, कि इतनी ही है कि वो सतह से बाहर आ सके। बात समझ में आई मेरी बात, है ना? तो ये सब चीजें किस पे चलती है? ये सब प्रोबेबिलिटी पे चलती है, रेंडमनेस पे चलती है, कि इलेक्ट्रॉन की किस्मत, वो लकी है तो बिना टक्कर करे बाहर आ जाएगा, अगर वो टक्कर करी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को खो बैठेगा। अब वो कितनी बार टक्कर करता है उतनी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जितनी ज्यादा वो टक्कर करेगा अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉनों से, उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है? और ये कार्यफलन क्या चीज होती है? सब कार्यफलन जो है वो, कार्यफलन जो है एक प्रकार से अपन वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन आयनन ऊर्जा, है ना? वो मेटल से बंधी होती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ वैसा ही तो नहीं है? अरे सर ये तो वैसा ही है, बाहरी इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दो, वो टपक से बाहर आ जाएगा। यही तो है आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है आपकी, क्या यही है सर आपका वर्क फंक्शन? अरे ये जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी जो पढ़ी है ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पढ़ी होगी, वहां पर आपने कंडीशन ली थी साहब, ये एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, तभी ये इसको आप क्या कहोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहां पर कंडीशन है, ये मेटल किस में बंधा हुआ है? अरे क्रिस्टल में बंधा हुआ, ऐसा तो है नहीं कि फ्री है, मेटल क्रिस्टलों के अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये जो दीवार है जो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर आने से रोक के रखती है, वो उसका नाम क्या दिया अपन ने? वर्क फंक्शन। ये दोनों सगे भाई हैं। जब केमिस्ट्री में जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ लोगे, फिजिक्स में आओगे तो वर्क फंक्शन पढ़ लोगे। आप बात समझ में आ रही है मेरी बहन? दो में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों के दोनों जुड़वा भाई है, बस केमिस्ट्री फिजिक्स का ही फर्क है और कोई चीज नहीं है, सेम ही बात है साहब, है ना? अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, ग्राफ किस किस के बीच में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम है, और ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत कम एटम होंगे, या बहुत कम सॉरी इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको क्या बिना टक्कर करे सीधे वो बाहर निकल जाए। इसका मतलब उनकी संख्या बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। क्लियर मेरी बात? और ऐसे भी इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, उनकी संख्या बहुत कम होगी जिनके पास में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बचेगी भी नहीं, है ना? तो वो अनलकी इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे, कुछ कुछ बीच वाले होंगे जो कुछ कुछ टक्कर करते ही निकल गए। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ इधर से बीच में से कहीं ऐसे हुआ होगा, ये बन गया डायग्राम, सीधी सी बात है। क्लियर है? एक चीज पूरी फिजिक्स में अपने को ध्यान में रखनी है, और वो क्या ध्यान में रखनी है? वो ये है जनाब कि अपन पूरी फिजिक्स में जो लाइट है उसको एज ए फोटोन की तरह काम करेंगे। और एक कंडीशन अपने को, एक बात अपने को ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल और केवल एक फोटोन ही लेगा, न ज्यादा न कम। बात समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फोटोन, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फोटोन लेके निकल, नहीं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के लिए। बात समझ में आई मेरी बात? अगर जो आपका मेटल आपने सिलेक्ट करा है, उस मेटल में जो आपने लाइट डाली है एच म्यू, इस कंडीशन अलग अलग पढ़ते हैं, अगर इस एच म्यू का मान ज्यादा है किससे? वर्क फंक्शन से, जिसको साइन बोलो फाई बोलो, कोई कोई फाई भी बोलते हैं, तो फाई भी लिख सकते हो, साइन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कई की किताबों में डब्लू लिखा होता है सीधा वर्क फंक्शन, है ना? एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अगर इसका मान ज्यादा है तो ये कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन मे बी आउट।
एक मिनट, इलेक्ट्रॉन है बाहर आ सकते हैं, बात समझ में आई मार? कहने का मतलब भाई ज्यादा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो टक्कर लेते ही बाहर आ गया, हो सकता है उसने अपनी पूरी एनर्जी आसपास के इलेक्ट्रॉन में टक्कर करके खर्च कर दी और वो वहीं का वहीं रह गया। तो जरूरी नहीं है हर बार कि अगर आपतित प्रकाश जो है, जो फोटोन है उसकी एनर्जी ज्यादा हो वर्क फंक्शन से, फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बनती है, अगर एच म्यू कम है किसी साइन से तो 100% है कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं आएगा साहब, ये लो जी, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।